नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने हिंदी की क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स के काव्य खंड के चतुर्थी पाठ करने वाले हैं, जिसका नाम है छपै, जो कि हमारे नाभादास के लिखा गया एक काव्य है। तो सबसे पहले हम अपने छपै के कवि नाभादास के एक संक्षिप्त जीवन परिचय कर ले, ताकि इनसे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप आसानी से बना पाओ। तो इनका पूरा नाम है नाभादास जी, जिनका जन्म हुआ था 1570 में और मृत्यु हो गया था 1600 ईस्वी में, जो कि एक अनुमानित तिथि माना जाता है। इनका जन्म स्थान है जयपुर और निवास स्थान है वृंदावन। अगर बात करें नाभादास जी की माता का, तो इनका नाम है जानकी देवी जी और इनका पिता का नाम है रामदास श्रीधर जी। शिक्षा ये स्व अध्याय लिए हैं, मतलब खुद से पढ़े लिखे हैं और सत्संग किया करते थे। और इनके दीक्षा गुरु जो है ना, उनका नाम है स्वामी अग्रदास जी। और ये कैसे कवि रहे हैं, तो कहेंगे राम के सगुण उपासक कवि रहे हैं। कौन? नाभादास जी राम के सगुण उपासक कवि रहे हैं। इनके बहुत सारे प्रमुख रचनाएं भी हैं, जिनमें से दो प्रमुख रचनाएं बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। पहला आपका हो गया भक्तमाल और दूसरा हो गया अष्टयाम। ये जो भक्तमाल है ना, उसी से हमारा छपै लिया गया है। अब छपै का मतलब क्या होता है, तो कहते हैं 6 पदों वाले जो छंद होते हैं ना, उसी को कहते हैं। जैसे 6 पंक्तियों वाले जो छंद होते हैं, पद होते हैं, उसी को छपै कहा जाता है, जो कि भक्तमाल से ही लिया गया है। और एक हो गया अष्टयाम, तो ये दोनों के दोनों जो है ना, ब्रज भाषा में गद्य में लिखे गए, ब्रज भाषा के गद्य में लिखे गए हैं। इनके बहुत सारे दिलचस्पियां भी हैं, अभिरुचि भी हैं। तो कहा जाए कि इनकी अभिरुचि दिलचस्पी किसमें थी, तो लोक भ्रमण करना, मतलब दुनिया जहान को घूमना फिरना। और बात की जाए तो ये काव्य रचना भी करते थे। अब कहे कि ये किस काल के कवि हैं भाई, तो कहेंगे ये भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है, जैसे सूरदास जी हो गए, है ना, कबीरदास जी हो गए, ये नाभादास जी हो गए। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं हमारे मलिक मोहम्मद जैसे जी है, ये सब क्या है, हमारे भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं। ठीक है जी, ओके ओके। सो यहाँ पे हम लोग तो अभी अभी हम अपने नाभादास जी के एक संक्षिप्त जीवन परिचय कर लिए। तो क्या इतना ही? नहीं नहीं, थोड़ी बातें और कर लेते हैं उनके बारे में। ठीक है, हाँ, तब तो जाकर हम लोग कहेंगे ना कि हाँ, ये कवि का पूरा परिचय हो चुका है और इनसे संबंधित जितना भी चीजें पूछी जाएंगे आप आसानी से बना पाओगे। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो छपै है, इनके कवि परिचय करते हैं। आपको तो पता ही है कि इनका कवि का नाम क्या है, नाभादास जी। छपै के कवि का नाम क्या है, नाभादास जी, जिनका जन्म 1570 में हुआ था और मृत्यु 1600 ईस्वी के उपरांत माना जाता है, जो कि एक अनुमानित तिथि बताया जाता है। और जन्म स्थान तो दक्षिण भारत में हुआ था, है ना। माता पिता कौन है, तो कहेंगे माता जी का नाम है जानकी देवी और पिताजी का नाम है रामदास श्रीधर जी। और इनके जो पिता माता थे ना, वो स्वर्ग के सिधार गए थे, मतलब प्रवास कर गए थे, मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी। कैसे हुई थी, तो कहते हैं सांप्रदायिक मामले में दक्षिण भारत में शैशव में पिता की मृत्यु हो गई और अकाल के कारण माता के साथ जयपुर में इन दोनों का, जयपुर के राजस्थान में दोनों का क्या हो गया, प्रवास हो गया। फिर से बता देते हैं, कहते हैं क्या, सांप्रदायिक मामले में दक्षिण भारत में शैशव में पिता की मृत्यु हो गई और अकाल के कारण, अकाल भुखमरी के कारण इनके माता के साथ जयपुर के राजस्थान में दोनों का प्रवास हो गया, मतलब दोनों लोग सिधार गए, है ना, इनके माता पिताजी। और इनके दीक्षा गुरु कौन रहे, तो स्वामी अग्रदास जी, जिनको अग्र अली भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा इन सभी चीजों पे। और कहे जाए शिक्षा, तो शिक्षा गुरु कौन थे, तो कहते गुरु के लिए देख रेख में स्व अध्याय किए, मतलब वो गुरु की देख रेख में रहते थे, लेकिन ज्यादातर अपने से ही पढ़ाई लिखाई करते थे। स्वाध्याय होता है अपने से पढ़ाई लिखाई करने का मतलब, और सत्संग किया करते थे,
है ना, और क्या करते थे, ज्ञान अर्जन, मतलब अपने आप में ज्ञान अर्जन करते थे सत्संग द्वारा। ठीक है जी, चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। अगर कहा जाए कि इनकी कृतियां कौन कौन सी हैं, तो प्रमुख कृतियां आपका भक्तमाल, अष्टयाम जो कि ब्रज भाषा में गद्य लिखा गया है, और इनके स्वामी तुलसीदास के समकालीन ये रह करना वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। कौन से, तो कहते वैष्णव संप्रदाय में यह जो नाभादास है दीक्षित हुए थे गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन रहकर। अब जैसे तुलसीदास हो गए, मलिक मोहम्मद जैसी हो गए, सूरदास जी हो गए, नाभादास जी हो गए, सारे के सारे क्या हैं, तो हमारे भक्ति काल के कवि हैं। आप ऐसे भी चीजों को इस्तेमाल करके याद कर सकते हो। ठीक है, चलो अब ये तो बात रह गई आपके कवि परिचय के बारे में। अब हम अपने काव्य खंड को बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आप मेरा साथ देते हुए समझते हुए चलेंगे। ठीक है जी, चलिए, तो ये नाभादास का काव्य कृति आ चुका है। अब हम लोग इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। सो पहला आपका कृति का लाइन क्या कहता है, गौर कीजिएगा। नाभादास का यह कविता है, क्या कहते हैं कि भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाए, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखाए। यहाँ पे गौर कीजिएगा, क्या कहते हैं कि भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाए, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखाए। इसका मतलब क्या हो गया, कहते प्रस्तुत पंक्तियां नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से उद्गृत है, मतलब कि उससे लिया गया है, संकलित है, उद्गृष्ट है मतलब संकलित है। किसके द्वारा, तो कहते हैं जो प्रस्तुत पंक्तियां आपने अभी अभी जो पढ़ी है ना, हाँ, ये कहाँ से लिया गया है, तो कहते हैं भक्तमाल से उद्गृष्ट है, लिया गया है, संकलित है, जो कि नाभादास द्वारा रचित रचना है। कहते हैं जिसके माध्यम से नाभादास जी, है ना, कबीर वाणी की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। जो कबीर जी की वाणी है ना, उनकी विशेषताओं पर क्या डाला है, प्रकाश डाला है, कुछ बतलाना चाहते हैं कबीर की वाणी से हम लोगों को। कहते हैं कवि कहते हैं क्या कवि क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति से विमुख हो जाता है, मतलब भक्ति नहीं करना चाहता है या भक्ति नहीं करता है, कहता है जो व्यक्ति भक्ति से विमुख हो जाता है, अर्थात को वह भक्ति पसंद नहीं करता है, भक्ति नहीं करना चाहता है, उसके साथ क्या होता है, तो कहते हैं वह अधर्म में लिप्त हो जाता है, मतलब अधर्म की ओर चल पड़ता है, और उसमें अधर्म में लिप्त होकर उन व्यक्तियों की तरह कार्य करता है। उन व्यक्तियों की तरह कार्य करने का मतलब वो पापी हो जाता है, पापियों की तरह वह काम करता है। जो भक्ति से विमुख हो जाता है, वह धर्म में लिप्त होकर उन व्यक्तियों की तरह कार्य करता है। और कबीर ने भक्ति के अतिरिक्त, कहते हैं कबीर ने भक्ति के अतिरिक्त अन सभी क्रियाओं जैसे योग हो गए, यज्ञ हो गए, व्रत हो गए, दान हो गए, भजन हो गए, इन सभी को क्या कहा है, तुच्छ कहा है। कहा कि ये सारे के सारी चीजें तुच्छ हैं, किसके आगे, एक भक्ति के आगे। कहते कबीर जी ने भक्ति के अतिरिक्त इन सभी क्रियाओं को क्या कहा है, तो कहा तुच्छ कहा है। तो किसे, तो कहेंगे योग हो गया, है ना, यज्ञ हो गया, व्रत हो गया, दान हो गया, भजन हो गया, ये सारी चीजें तुच्छ कहलाती है, छोटी पड़ जाती है किसके आगे, तो भक्ति के आगे। और ये कौन कहते हैं, हमारे कबीर जी कहते हैं। और कबीर वाणी को ही प्रकट करते हुए हमारे नाभादास जी जिसके सहारे से कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति से विमुख हो जाता है, वो अधर्म की राहों पे चलता है, वो अधर्म में लिप्त हो जाता है और उन्हीं व्यक्तियों की तरह कार्य करता है। जो व्यक्ति योग करे, यज्ञ करे, व्रत करे, दान करे, भजन करे, क्योंकि वह तो भक्ति के अतिरिक्त क्या हो जाता है, तुच्छ कहलाता है, छोटा कहलाता है भाई। इस तरह से हम लोगों को कबीर वाणी द्वारा नाभादास जी समझाने की कोशिश करते हैं। अब चलिए हम लोग ध्यान देते हैं अगले वाले इसके पंक्तियों पर। अब जैसे देखिए अगला क्या कहते हैं, पंक्तियों के सहारे से गौर कीजिएगा, उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे आप लोग। कहते हैं क्या, हिंदू तुरक प्रमाण
हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शब्दी राखी, पक्षपात नहीं बचन, सभी के हित की भाषी। फिर से कहेंगे, हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शब्दी राखी, पक्षपात नहीं बचन, सभी के हित की भाषी। यहाँ कहते हैं प्रस्तुत पंक्तियां जो हैं नाभा दास द्वारा रचित हैं, जो कि भक्तमाल से उद्कृष्ट हैं। मतलब भक्तमाल जो काव्य खंड है नाभा दास जी के द्वारा लिखा गया, उसी से संकलित है क्या? प्रस्तुत पंक्तियां। तो प्रस्तुत पंक्तियां नाभा दास द्वारा रचित भक्तमाल से संकलित है, उत्कृष्ट है, लिया गया है, जिसके माध्यम से नाभा दास कबीर बानी की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। और नाभा दास जी कहते हैं किनकी विशेषताओं पर? तो कहते हैं कि कबीर जी के विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। कबीर जी की जो बानी है ना, हाँ, वो उन्हीं के बानियों पर क्या डालते हैं? प्रकाश डालते हैं। और कुछ कहना चाहते हैं हम लोगों को नाभा दास जी कबीर बानी के माध्यम से। क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं क्या कि हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शब्दी राखी, पक्षपात नहीं बचन, सभी के हित की भाषी। कहते हैं कि कबीर ने हमेशा हिंदू और मुसलमान को क्या करा है ना, प्रमाण और सिद्धांत की बात कही है। कहते हैं क्या कि कबीर जी जो हैं हमेशा हमेशा हिंदू और मुसलमान को ना प्रमाण और सिद्धांत की बात कही है। हमेशा हिंदू और मुसलमान को प्रमाण दिया है, सिद्धांत दिया है, उसी पे बात करी है। और कबीर ने कभी भी पक्षपात नहीं किया। कबीर ने कभी भी पक्षपात नहीं किया। उन्होंने हमेशा सबके हित की बात करी है। पक्षपात का मतलब अपने बारे में सोचना या किसी एक निजी तत्व के बारे में सोचना विचारना, लेकिन कबीर जी ऐसा कभी नहीं पक्षपात किया है। उन्होंने हमेशा सबके हित के बारे में सोचा है, मतलब सभी के भला के बारे में सोचा है। और इसीलिए कबीर जी अपने बानी में कहते हैं कि मैं अपने हिंदू मुसलमान को प्रमाण और सिद्धांत की बात करी हूँ उसमें, और कभी भी उसमें पक्षपात नहीं करा, है ना, सबके हित की बात करा हूं। और ठीक उन्हीं कबीर वाणी को नाभा दास जी अपनी रचनाओं के माध्यम से हम लोगों को कहते हैं कि कबीर जी हमेशा हिंदू मुसलमान को प्रमाण और सिद्धांत की बात कही है। और कबीर ने हमेशा पक्षपात नहीं किया, उन्होंने हमेशा सभी के हित की बात करी है। मतलब कि हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शब्दी राखी, पक्षपात नहीं बचन, सभी के हित की भाषी। समझ गए बाबू? उम्मीद करता हूं आप ये भी समझ चुके होंगे। ओके जी, चलिए जी, उम्मीद करते, बहुत अच्छी बात है। अब आगे की लाइन समझते। कहेंगे, आरूढ़ दशा हबै जगत पे, आरूढ़ दशा हबै जगत पे, मुख देखी नाही भनी, कबीर कानी राखी नहीं, पन्य श्रम षष्ठ दर्शनी। फिर से देखिएगा, कहेंगे आरूढ़ दशा हबै जगत पे, मुख देखी नाही भनी, कबीर कानी राखी नहीं, वर्ण श्रम षष्ठ दर्शनी। इसका मतलब कहेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां जो है नाभा दास द्वारा रचित वक्तमाल से उत्कृष्ट है, मतलब उसी से संकलित है, उसी से लिया गया है। किससे? तो नाभा दास के द्वारा रचना जो भक्तमाल है उसी से यह पंक्तियां ली गई हैं, जिसके माध्यम से नाभा दास जी कबीर बानी की विशेषताओं पे प्रकाश डालते हुए, है ना, नाभा दास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं क्या कि कबीर ने, मतलब कबीर ने कभी भी मुख नहीं देखी बात करी है। मतलब कबीर जी मुख देख के बात नहीं किए हैं कि तू अपन है ना, वो पराया है, ऐसे कभी नहीं किए हैं। कहते कबीर ने कभी भी मुख देखी बात नहीं कही है, अर्थात कि कभी भी पक्षपात की बात नहीं की है कि भाई तुम अपना है तो तुम्हारा काम हो जाएगा, और पराया है तो उसके साथ नहीं करेंगे, उसके साथ छल कपट कर लेंगे, ऐसा नहीं करे हैं। कभी भी वो मुख देखी बात किए ही नहीं है, उस सबके हित की बात करे हैं, है ना। तो कहते हैं कि आरूढ़ दशा है जगत पे, मुख देखी नाही भनी। मतलब कबीर जी कभी भी मुख देखी बात नहीं किए हैं, वह सिर्फ अपने आप में सभी का हित चाहे हैं, है ना, कभी भी पक्षपात वाली बात नहीं किए हैं। और कहते हैं कबीर ने कभी भी, है ना, कहीं सुनी बातों पर महत्व नहीं दिया है। जो एक
कह देता है, कुछ भी कानों में भर देता है, कुछ भी, है ना, और उनके बहकावे में, कहे कहे में आकर, है ना, हम कुछ और ही समझ लेते हैं। तो कबीर जी कभी भी, है ना, कही गई बातों को नहीं सुने हैं, उसको महत्व नहीं दिए हैं, और उन्होंने हमेशा आंखों देखी बातों पर ही कहा है। मतलब जो वो आंखों देखा हाल देखते हैं, उसी पर वो निर्णय लेते हैं, और उसी पर वो सभी को आश्वासन देते हैं कि हमारे साथ क्या हित की बात होनी चाहिए, है ना, क्या हित की बात नहीं होनी चाहिए। कहते हैं आरूढ़ दशा हबे जगत पे, है ना, मुख देखी नहीं भनी, कबीर कानी राखी नहीं, वन श्रम षष्ठ दर्शनी। मतलब कबीर ने कभी भी मुख देखी बात ही नहीं करी है ना, कभी पक्षपात पूर्ण वाली बात नहीं करी है। और कहते हैं कि कबीर भी कभी भी कही गई बातों पे, सुनी गई बातों पे ध्यान नहीं दिया, महत्व नहीं दिया है। वह हमेशा अपनी आंखों देखी बातों पर ही कहा है अपनी बातें, है ना। कबीर जी चार वर्ण कहने का मतलब हो गया कि जो हमारा जात पात, है ना, धर्म संप्रदाय, ये है ना 4 गो वर्ण, है ना जी। तो कहते हैं कबीर जी जो 4 वर्ण है ना, और ये जो 4 आश्रम है ना, 6 दर्शन के किसी भी आनी कानी में नहीं आते हैं, है ना, अर्थात कि वह किसी को भी महत्व नहीं देते। मतलब वो उनके आगे 4 वर्ण में फीका पड़ जाता है ना, 4 आश्रम में फीका पड़ जाता है, 6 दर्शन भी फीका पड़ जाता है। वो आने कानी बातों पे ध्यान ही नहीं देते हैं, अर्थात वो किसी को महत्व नहीं देते हैं। उनको जो बेहतर लगता है वही वह निर्णय लेकर सभी की हित की बात करते हैं। वो कभी भी कही गई बातों पर, सुनी गई बातों पे ध्यान नहीं देते, महत्व नहीं देते, है ना। वो कभी भी किसी को मुख देखी बात नहीं करते, पक्षपात पूर्ण वाली बात नहीं करते। वो अपने आप में आंखों देखा बात करते हैं। वो किसी चीजों को प्रमुखता नहीं देते, महत्व नहीं देते। आगे देखिएगा कहेंगे क्या। अब ये देखिए ये सूरदास वाला हो गया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो नाभादास हैं, है ना, दोनों दो ऐसे छपाई लिखे थे, 2 ऐसे छपाई लिखे हैं, जो कि पहला था आपका कबीरदास वाला और दूसरा है आपका सूरदास वाला। अब हम लोग सूरदास वाला छपाई को पढ़ेंगे, जो कि नाभादास का लिखा गया है, ठीक है जी। हाँ, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या कहेंगे, उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण, क्या बोलेंगे, उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण, अस्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वही अर्थ, अद्भुत तुकधारी। कहेंगे उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण, अस्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वही अर्थ, अद्भुत तुकधारी। इसका मतलब कहेंगे कि प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं वह नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से उद्गृष्ट है, मतलब कि उसी से लिया गया है, उसी से संकलित है, और जिसके माध्यम से नाभादास जी अब सूरदास की विशेषताओं को बतलाते हैं। और नाभादास जी कहते हैं, देखिए उतना समय से जो पंक्तियां पढ़ रहे थे ना, वो सबके सब पंक्तियां किनके बारे में था, तो सबके सब जो पंक्तियां था वह सबके सब कबीरदास का था। लेकिन अब ये जो पंक्तियां आपने अभी अभी पढ़ी है ना, वो आपका सूरदास की पंक्ति है। और अब जो हमारे नाभादास जी हैं, अब सूरदास की पंक्तियों पर विशेषता डालते हैं, उस पे नजर डालते हुए कुछ कहना चाहते हैं। गौर कीजिएगा क्या कहते हैं, कहते हैं सूरदास की जो कविताएं हैं, है ना, सूरदास की जो कविताएं हैं युक्ति, है ना, चमत्कार, अनुप्रास वर्ण से ही, है ना, भरी हुई होती है। कहते हैं कि जो सूरदास की आप कविता देखिएगा ना, तो इसमें युक्ति रहेगा, अलंकार रहेगा, अनुप्रास रहेगा, चमत्कार अनुप्रास रहेगा, उसी वर्णों से भरी पड़ी रहती है। मतलब उसमें बहुत सारे अनुप्रास, चमत्कार, युक्ति, अलंकार, ये सबसे भरा पड़ा सा रहता है। किनकी कविताएं, सूरदास की कविताएं। और सूरदास की जो कविताएं हैं लयबद्ध रहती है, लयबद्ध मतलब पढ़ने में बड़ा ही मजा आता है, लयबद्ध रहता है, संगीत आत्मक होता है, संगीतात्मक मतलब संगीतमय रहता है, पढ़ने में लगता है जैसे कि एक संगीत जैसा धुन निकल रहा हो। तो कहते हैं कि सूरदास की कविताएं जो होती है उसमें युक्ति रहता है ना, चमत्कार, अनुप्रास रहता है, वर्ण रहता है, अलंकार रहता है ना, रस रहता है। इस तरह से कविताएं इनकी रहती है, मतलब इसी से भरी पड़ी सी रहती हैं। और सूरदास की जो कविताएं हैं ना, वो लयबद्ध रहता है, मतलब एक लय में रहता है। जैसे हम लोग कोई गाना गाते हैं तो लयबद्ध गाते हैं, तो बहुत मजा आता है गाने में। और इसी गाने को हम अगर लयबद्ध करें तो संगीतात्मक भी बोल सकते हैं। संगीतात्मक मतलब कि संगीतमय
धुन के सुर में, है ना, कविताओं को गाना। तो कहते हैं सूरदास अपनी कविताएं की शुरुआत जिन प्रेम भरी वचनों से कहते हैं, है ना, कहते हैं सूरदास जी जो हैं अपनी कविताओं की जो शुरुआत जिन प्रेम भरी वचनों से करते हैं, उसका अंत उन्हीं वचनों से वो करते हैं, है ना, उन्हीं उन्हीं वचनों से वो अंत करते हैं। तो इसको ना एक रैम्स बोला जाता है, इंग्लिश में उसको रैम्स बोला जाता है, कि जिस शब्दों से कविता खत्म हो रही है उसी शब्दों से शुरुआत होगी, और जिस शब्दों से शुरुआत हो रही है उसी शब्दों से खत्म होगी, है ना। तो कहते हैं सूरदास जी अपनी कविताएं कि जो जिस प्रेम भरे वचनों से करते हैं उसी प्रेम भरे वचनों से वो अंत भी करते हैं। तो इसी का मतलब हो गया कि युक्ति चौज अनुप्रास वर्ण, है ना, अस्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वही अर्थ, अद्भुत तुकधारी। मतलब कि कह सकते हैं कि सूरदास जी की कविताएं युक्ति, चमत्कार, अनुप्रास वर्ण से भरी हुई होती है। सूरदास की कविताएं लयबद्ध और संगीतात्मक होती है। सूरदास की कविताओं की जो शुरुआत प्रेम भरी वचनों से होता है, उसका अंत भी प्रेम भरे वचनों से ही होता है। और ये नाभादास जी सूरदास की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए हम लोगों से कहना चाहते हैं। अब देखिएगा बाबू अगला वाला, कहेंगे पद प्रतिबिंबित, है ना, पद प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि, हृदय हरि लीला भाषी, जन्म कर्म गुण रूप सभी के, रचना प्रकाशी। अब यहाँ पे समझिएगा क्या कहते हैं कि पद प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि, हृदय हरि लीला भाषी, जन्म कर्म गुण रूप सभी के, रचना प्रकाशी। इसका मतलब क्या कहते हैं कि प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं वह नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से उद्गृष्ट है। मतलब कि उसी से यह लाइन लिया गया है, या जो पंक्तियां आपने अभी जो पढ़ी वह सबके सब ये जो नाभादास की जो रचना है जिसका नाम है भक्तमाल, उसी से संकलित है, उसी से लिया गया है, और जिसके माध्यम से नाभादास जी सूरदास जी के विशेषताओं को बतलाते हैं और नाभादास जी कहते हैं। अब क्या कहते हैं गौर कीजिएगा, कहते हैं क्या कि सूरदास की दृष्टि दिव्य है। सूरदास की जो दृष्टि है मतलब देखने का जो नजरिया है ना वह एक दिव्य है ना, देवता का समान है। कहते हैं कि सूरदास की दृष्टि दिव्य है और सूरदास ने अपनी कविताओं को श्री कृष्ण की लीला का वर्णन किया है। मतलब कहते हैं सूरदास जी अपनी कविताओं में श्री कृष्ण की लीला का वर्णन किया है, और इनकी जो कविताएं हैं वो एक दिव्य कविताएं हैं, उनकी जो नजरिया है एक दिव्य दृष्टि है ना। और सूरदास की कविताएं जो है ना श्री कृष्ण पर आधारित है, उनकी लीला पर आधारित है, उन्हीं में उनका वर्णन मिलता है ना। और कहते हैं कि सूरदास जी ने प्रभु के जन्म कर्म गुण रूप सभी को अपनी दृष्टि से देखकर अपने वचनों में प्रकाशित किया है। क्योंकि अभी अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया है कि सूरदास की जो दृष्टि एक दिव्य दृष्टि है। दिव्य दृष्टि कहने का मतलब हो गया कि एक भगवान जैसी नजर है, और इस भगवान की नजर से प्रभु श्री कृष्ण की है ना जो जन्म है, कर्म है, गुण है, इन सभी दिव्य दृष्टि से देखकर अपने वचनों में, अपने कविताओं में प्रकाशित किया है ना, उसमें प्रतिबिंबित किया है, उसमें दिखाया है ना। बिल्कुल जी, चलिए जी, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। बिल्कुल, चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। अब अगला वाला प्रश्न, अगला वाला पंक्तियों पर ध्यान दीजिएगा। अगला वाला पंक्ति क्या कहता है, कहता कि विमल बुद्धि हो तासुकी, है ना, क्या कहते हैं, विमल बुद्धि हो तासुकी, जो यह गुण श्रवण धरे, सुर कभी सुनी कौन कभी, जो नहीं सिर चालन करे। और कीजिएगा फिर से एक बारी, कहेंगे क्या, विमल बुद्धि हो तासुकी, जो यह गुण श्रवण धरे, सुर कवि सुनी कौन कवि। कहते हैं सुर कवित सुनी कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। मतलब कहते हैं कि प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं वह नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से उत्कृष्ट है, मतलब उसी से संकलित है, उसी से लिया गया है, और जिसके माध्यम से नाभादास जी सूरदास की विशेषताओं को बताते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं नाभादास जी, गौर कीजिएगा बढ़िया से। नाभादास जी कहते हैं क्या कि जो व्यक्ति है ना, जो व्यक्ति सूरदास द्वारा कही गई भगवान के गुणों को सुनता है,
देखिएगा, कहते हैं क्या कि विमल बुद्धि तासु की जो यह गुण श्रवण धरे, मतलब जो भी व्यक्ति सूरदास के द्वारा कही गई भगवान के जो गुण हैं, विशेषताएं हैं, उसको जो व्यक्ति सुनता है ना, जो व्यक्ति सुनता है, किसके द्वारा कही गई, सूरदास के द्वारा कही गई भगवान के गुणों को जो व्यक्ति सुनता है, उसकी बुद्धि विमल हो जाती है। उसकी बुद्धि क्या हो जाती है, विमल हो जाती है, मतलब बहुत सर्वोपरि हो जाता है, वो बुद्धिमान हो जाता है वो। अनाबादास जी कहते हैं कि ऐसा कोई भी कवि नहीं है, कहते हैं ऐसा कोई भी कवि नहीं है जो सूरदास की कविताओं को सुनकर, है ना, अपना सिर ना चलाया होगा, है ना, मतलब चालन ना किया होगा, मतलब सिर को झुकाया नहीं होगा, है ना, अपने हामी ना भरा होगा कि वाह वाह क्या कवि हैं सूरदास जी, क्या कवि हैं, बहुत गजब की कमी है, मतलब अपना सिर को जरूर से जरूर चालन किया होगा, ऐसे ऐसे, है ना, एक रिस्पेक्ट में सिर को जरूर चालन किया होगा। कहते हैं कि नावादास जी कहते हैं कि ऐसा कोई कवि नहीं है, कहते हैं सुर कवित सुनी कौन कवि, सुर कवित सुनु कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे, मतलब कि नावादास जी कहते हैं कि ऐसा कोई कवि नहीं है जो सूरदास की कविताओं को सुनकर सिर का चालन ना करेगा, सिर हिलाएगा नहीं, अर्थात कि उनकी बातों को हामी ना भरेगा, हाँ में हाँ ना करेगा, ऐसा कोई कभी ही नहीं है। सूरदास जी ऐसे कवि थे, ठीक है, इस तरह से बतलाना चाहते हैं। अब देखिए ये आ गया आपका प्रश्न उत्तर। तो आपसे बस प्रश्न उत्तर की बात कहें ना दोस्तों, तो आपको अगली क्लास में हम आपको प्रश्न उत्तर भी करवा देंगे। हम बस इतना ही लेके चल रहे हैं कि एक क्लास में आपका कवि परिचय और आपका पाठ का, है ना, हिंदी विश्लेषण करते चले, और दूसरे क्लास में आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवा दे और पाठ के व्याख्या भी करवा दे। तो ये सारी चीजों पे हम लोग ध्यान दिया करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही रहेंगे, है ना, बाकी अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। जैसे कि आज आपका छपै नावादास के द्वारा लिखा गया पाठ को हमने हिंदी विश्लेषण किया है ना। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और कल की क्लास में ठीक इसी कक्षा की आपके क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर। तो बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट टू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू। चलिए।